वैसे मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये वर्दी वाले हमें देते क्या हैं। I mean, टैक्स हम देते हैं, तनख्वाह इनको हम देते हैं, फिर हम पर ये एहसान क्यों है। और वैसे भी असल दुश्मन गुर्बत है, बेरोजगारी है, नाइंसाफी है, ना के बॉर्डर पे खड़ा कोई फर्जी दुश्मन। चलो खैर, देखते हैं कि ये शहीद की बहन हमें क्या स्टोरी सुनाती है। हेलो जी, हम बाहर वेट कर रहे हैं। यस। स्कूल में एक मर्तबा किसी ने मुझसे सख्त लहजे में बात की थी, तो मैं छुप के ऐसे कोने में रो रही थी। उसी लम्हे वो आ गए, असफन, मेरे भाई। वो मेरे पास आकर मेरा हाथ थामकर सबके सामने उन्होंने मजबूत लहजे में कहा कि ये मेरी बहन है, खबरदार अगर किसी ने इसे कुछ कहा तो। वो मुझसे 6 साल बड़े थे, लेकिन जब वो साथ होते थे मैं खुद को बहुत महफूज और बहुत छोटी महसूस करती थी। ऐसा लगता था कि दुनिया ठहर सी गई हो और कुछ बुरा नहीं हो सकता। वो ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन उनकी खामोश मोहब्बत हर अमल में झलकती थी। बारिश में अगर मेरा दुपट्टा गीला हो जाता था तो वो फौरन आके छतरी दे देते थे। कभी चप्पल खराब हो जाए तो अपनी दे देते थे, और अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो सारी सारी रात जागते रहते और बेहद बेचैन रहते थे। पहली बार जब उन्होंने फौजी वर्दी पहनी तो उनके चेहरे पे एक अजीब सा वकार आ गया था। अक्सर कहा करते थे कि मेरी जान अगर मेरी वतन के काम आ जाए तो यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं उन्हें देखती थी, फख्र होता था लेकिन डर भी लगता था, और मैं चुपके से दुआ करती थी कि ऐसा ना हो। बस फिर वो दिन आया। फोन की घंटी बजी और सब कुछ साकित हो गया। अम्मी खामोश हो गई और अब्बू की आंखें बेजान हो गई, और मैंने उनके जूतों को ऐसे सीने से लगाकर बैठ गई। असफन भाई वापस तो आए, मुकम्मल खामोशी के साथ परचम में लिपटे हुए, अपने ख्वाब ना वादा और अपनी जान वतन के नाम करके। उसके बाद ईदें आती रही मगर मीठा नहीं खाया गया। अम्मी अब भी उनके कमरे में जाकर बैठ जाती हैं, और अब्बू नमाजों के बाद दुआओं में उनका नाम दोहरा रहे होते हैं। और मैं रात को जागती रहती हूँ। मेरे दिल में बस एक ही जुमला गूंजता रहता है कि ये मेरी बहन है, खबरदार अगर किसी ने ऐसे कुछ कहा तो। वक्त ने जख्मों को सहारा जरूर दिया, लेकिन भुलाया कुछ नहीं। अब मैं कोई एक आम लड़की नहीं, मैं एक शहीद की बहन। और असफन भाई सिर्फ मेरे भाई नहीं थे, वो इस मिट्टी के बेटे थे
जिसकी हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। उनकी शहादत ने मुझे ये सिखाया कि वर्दी सिर्फ एक लिबास नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक ऐसी जिम्मेदारी जो नस्लों को तहफ़्फ़ुज़ देती है। आज जब मैं खुद को कमजोर महसूस करती हूँ तो याद आता है कि एक भाई, एक सिपाही, एक शहीद ने मुझे अपनी दुआ में बदल दिया। और अब मैं जानती हूँ पाक फौज सिर्फ हमारी सरहद नहीं बचाती, ये हमारे ख्वाबों, हमारी इज्जतों और हमारी पहचान की मुहाफिज। मैं यहाँ सिर्फ एक कहानी लेने आया था, लेकिन यहाँ एक बहन की आंखों में पूरे वतन का दर्द देखकर जा रहा हूँ। मैं समझता था कि जंग बंदूकों से लड़ी जाती है, मगर आज जाना कि असली जंग तो खामोश दुआओं, कुर्बानियों और अनदेखे जख्मों से लड़ी जाती है। असफंत, तुम वर्दी में लिपटे सिर्फ एक सिपाही नहीं थे, बल्कि तुम एक ख्वाब थे, एक दुआया आहट और एक ना खत्म होने वाला फख्र।